चला दी दोनों आपकी चल गई। रुक जा 1 सेकंड। 1 1 स्टार्ट। दोनों होगी ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 और जय हरियाणा दोनों एक साथ। जय हरियाणा जो अब शॉर्ट फॉर्म में हो चुका है JHN न्यूज़। तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाएं। आज संडे का दिन है, सभी लोग घर पे होंगे, छुट्टी का दिन है। और आज हम बात करेंगे धर्म की आस्था की। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़े। टाइटल आप पढ़ चुके हैं, चलो वृंदावन धाम। वृंदावन धाम हमारे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का धाम है। और वो बहुत ही सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो उनके दर्शन करने का जो है उनको अवसर मिल पाता है। इसी बारे में आज आपसे लाइव में बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और शेयर कर दें साथ के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जो एक बड़ा ही धार्मिक कार्य श्री बांके बिहारी सेवा समिति घरौंडा की तरफ से किया जा रहा है। घरौंडा शहर, अगर मैं बात करूं धर्म के नाम पे घरौंडा शहर जहाँ तक मेरी जानकारी है सबसे आगे रहता है। यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं और धार्मिक यात्राएं भी यहाँ निकाली जाती है। थोड़े दिन पहले हमने आपको वैष्णो देवी की यात्रा निकली थी और हमने आपको वो जानकारी दी थी और आप लोगों ने बहुत ही सहयोग किया था, वीडियो को शेयर किया था। तो बहुत सारे भक्त जो है जुड़े थे हमारे साथ और वो दर्शन वैष्णो देवी माता के करके आए थे। आज फिर से इसी संदर्भ में आपके सामने आए हैं। श्री बांके बिहारी सेवा समिति घरौंडा की तरफ से एक यात्रा जो है निकाली जा रही है। यात्रा 10 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक रहेगी। 3 दिन की ये यात्रा है, ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है। वृंदावन धाम की ये यात्रा होगी। और जो शुल्क इसमें आप देख सकते हैं, हमने नीचे जो एक फ़ोटो लगाई है उसमें आप देख सकते हैं कि मात्र 1500 रुपये में आपको ये यात्रा कराई जा रही है। 3 दिन की ये यात्रा होगी, 2 रात 1 दिन। वृंदावन धाम ये यात्रा जाएगी 2 रात 1 दिन। केवल 1500 रुपये में आपको बस, खाना, जो भी खर्चा वहाँ का होगा सारा खर्चा ये समिति उठाने वाली है। ये मात्र एक सहयोग राशि होती है, बाकी का जो खर्च होता है वो जो ये समिति है वो अपनी तरफ से वहन करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और शेयर कर दें। हमारे साथ इसी संस्था के एक मेंबर प्रदीप गुप्ता जी हैं, उनसे हम विस्तार से पूछेंगे कि कैसी ये यात्रा है, कब ये शुरू होगी, कहाँ कहाँ वो दर्शन कराने के लिए लेकर जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो आप लोगों को चाहिए वो प्रदीप गुप्ता जी देंगे। गुप्ता जी, स्वागत है आपका हमारे दोनों चैनलों पर और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं कि धर्म के कार्यों में आपकी जो संस्था है श्री बांके बिहारी सेवा समिति घरौंडा, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कैसे, कब ये शुरू होगी, कहाँ कहाँ आप जाएंगे, क्या पूरा रूट रहेगा। पहले तो मैं आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आज से 4-5 साल पहले की बात है जब हमने ये यात्राएं शुरू की थी। और इसके लिए मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। पहले जब मैंने यात्राएं शुरू की थी, क्यों शुरू की थी, क्योंकि मैंने काफ़ी घरों में देखा है कि बुज़ुर्ग लोग हैं, आजकल वो अकेले जा नहीं पाते। तो हमने सोचा भी बुज़ुर्ग लोगों के लिए एक यात्रा शुरू की जाए, जिसमें मान लो अगर परिवार के हर कोई नहीं जा सकता तो बुज़ुर्ग तो जा ही सकते हैं। ये चीज़ सोच के हम चले थे और आज हमें 4-5 साल हो गए हैं यात्रा कराते हुए। हमने जो शुल्क रखा है उसके अंदर आपके खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था दी गई है। इसके सिवाय अगर बस से आपको एक्स्ट्रा कहीं जाना है तो वो चार्जिंग आप लोगों का होगा। इसमें
खाने में जैसे हम देते हैं, खाने में हम बिल्कुल सिंपल और शुद्ध वैष्णो खाना देते हैं। इसमें 2 टाइम की चाय देते हैं, सवेरे नाश्ता देते हैं और दोनों टाइम खाना देते हैं। और जो हमने यात्राएं शुरू की थी, ये करते करते हमारे मन में एक विचार आया था कि घरोंडा के नाम से कोई वृंदावन के आसपास या बरसाना के आसपास कोई धर्मशाला होनी चाहिए, जिसको लेके हमने ये चीज़ें आगे शुरू की थी और आगे आने वाले टाइम में इसको बढ़ा भी रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी पहल आपने की है ये। और ये जो आपने संस्था बनाई, ये विचार कैसे आपके मन में आया कि आप ये जो यात्रा वाला काम है, ये बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत ही अच्छा कार्य है। अगर हम बात करें, अगर मैं अपनी भी बात करूं, तो हम समय ज़्यादा आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को। उनकी इच्छा, जैसे मेरे घर में भी बच्चे बोलते रहते हैं कहीं घुमा कर लाओ, लेकिन समय की कमी रहती है, कंपटीशन का दौर है, भागदौड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये संस्थाएं जो ये कार्य कर रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग जो माँ बाप हैं घर में या जो बच्चे हैं, ये इस सेवा को देकर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं कि ये एक मौका दे रहे हैं कि वो कम हम अगर समय नहीं निकाल पाते हैं, कम से कम हमारे बुजुर्ग और बच्चे जा सकते हैं। बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ ये यात्रा करा रहे हैं। 4-5 साल से खाने पीने का पूरा व्यवस्था, ये जो भी रास्ते में जो भी खर्चा होगा वो ये वहन करते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ। खाने की इन्होंने बात की, शुद्ध शाकाहारी खाना, जो अगर हम होटल पे खाना खाते हैं, किसी ढाबे पे खाते हैं, तो स्पाइसी होता है, हाइजीनिक होता है, लेकिन इनका जो खाना होता है, खाने की व्यवस्था ये खुद करते हैं। और अब इस बारे में और जानकारी प्रदीप गुप्ता जी से भी हम लेंगे। पहले हमारे साथ जो है एक हमारे पत्रकार साथी सुमित रोहिला जी, जो कि धार्मिक कार्यों में हमेशा जुड़े रहते हैं। पिछली बार वैष्णो देवी की जब यात्रा हुई थी, तब भी हमने देखा था कि ये पूरा सहयोग उसमें कर रहे हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो यात्रा होगी, इसको सुमित रोहिला जी अपने चैनल पर JHN इंडिया पर पूरी लाइव जो है दिखाने वाले हैं। तो आपका पूरा जो यात्रा होगी उसको लाइव दिखाया जाएगा JHN इंडिया पर। और हम भी कोशिश करेंगे कि ये जो यात्रा है इसको हम अपने चैनल पर भी दिखाने की कोशिश करेंगे और समय निकालने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी GNA 24 पर इसके लिए अपना कोई सदस्य या मैं खुद, जैसा कि इन्होंने, मेरा भी सौभाग्य है ये जो इन्होंने सेवा शुरू की है, तो मेरे जैसा इंसान भी शायद वहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन कर सकता है। सुमित रोहिला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी रोहिला जी, आप बताएं इसके बारे में, कैसा ये प्रोग्राम है और कैसे ये यात्रा चलेगी। देखिए गोस्वामी जी, श्री बांके बिहारी सेवा समिति को मैं 4 साल से खुद आजमा रहा हूँ। ये एक ऐसी समिति जो है बनाई गई थी भाई प्रदीप गुप्ता के द्वारा की, जो बुजुर्ग महिलाएं घर में रहते, जैसे भी हमारे घर में बुजुर्ग महिलाएं हैं, हम अपने काम में बिजी शेड्यूल में इतना लग जाते हैं कि उनको हम टाइम नहीं दे पाते। तो बांके बिहारी सेवा समिति बुजुर्ग महिलाओं को जो है, चाहे वृंदावन हो, चाहे बरसाना हो, चाहे खाटू श्याम हो, सभी जगह की यात्रा कराते हैं। एक निःशुल्क होता है कि खर्चा तो लगता ही है, खाना उसके अंदर देंगे, रहने का उसमें देंगे, घूमने का मतलब बस यहाँ से जो है गरुंडा से लेके जाएंगे, जो भी यात्रा का शेड्यूल बनाया गया है, जिस जिस धार्मिक स्थान पर यात्रा कराई जाएगी वहां तक का जो है किराया, उसके अंदर ही एक 1300-1500 रुपये मात्र एक किराया इन्होंने रखा है। दूसरी बात ये आती है कि अच्छा खाना, अगर आप अकेले जाओगे, बस में जाओगे, दुखी परेशानी भी उसके अंदर आपने देखनी पड़ेगी, और जो है शुद्ध खाना जो है कभी भी आपको बाहर होटल में नहीं मिल सकता। इसी बीच में श्री बांके बिहारी सेवा समिति खाने का भी प्रोग्राम इसके बीच में रखती है। 3 दिन की ये यात्रा रहने वाली है। इनकी आपको बता दें, होली है, होली आ रही है, और आपको बता दें मेरा सौभाग्य था श्री बांके बिहारी सेवा समिति के द्वारा, मैं पिछले साल होली के पावन अवसर पर जो है धार्मिक स्थान की यात्रा हमने बरसाना में, वृंदावन की यात्रा हमने पूरी की थी। और जो आनंद ये होता है कि एक घूमना एंजॉय का आनंद नहीं, एक भक्ति का आनंद भी जो है हमें वहां पर मिला था। तो बहुत अच्छा सौभाग्य, और भगवान की कृपा से अब की बार भी हम होली मनाने जरूर जाएंगे, ताकि
बांके बिहारी सेवा समिति एक ऐसी समिति है कि बुजुर्ग महिला को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। रहने की अच्छी सुविधा दी जाती है, धर्मशाला के अंदर कमरे भी दिए जाते हैं। और खाने की तो मैं आपको बताऊं, रवि जी शायद आप पहली बार हमारे साथ जा सकते हो, अब की बच्चा है आपकी टीम जाए तो वाकई में आप ये कहोगे घर वर्गा खाना जो बांके बिहारी सेवा समिति के द्वारा दिया जाता है। और बात खाने की नहीं है, बात दर्शन करने की भी है। अच्छे जो है दर्शन कराए जाते हैं। ये नहीं होता कि अगर हम ट्रेन से जाते हैं या बस से जाते हैं, ये लगता है कि लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो, लेकिन बांके बिहारी सेवा समिति के द्वारा बस को रोका भी जाता है। जितनी देर आप टाइम दिया जाता है दर्शन करके आओ, जब तक संगत दर्शन करके नहीं आती, मन पेट कहते हैं ना अपना हरियाणवी में, पेट नहीं भर जाता तब तक मजा नहीं आता। तो ये बांके बिहारी सेवा समिति के द्वारा दिया जाता है। तो जितने भी भगत शाम प्रेमी भगत जितने भी जुड़े हैं, वीडियो को शेयर भी करें। और जो आपके घर में बुजुर्ग महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको बांके बिहारी सेवा समिति का कॉन्टैक्ट नंबर आपको हेडलाइन में दिया है, संपर्क करें। ये सुहाना अवसर आपको दिया जा रहा है बांके बिहारी सेवा समिति के द्वारा। जी, तो जैसा कि सुमित जी ने बताया कि इसमें जो संपर्क दिया है, नंबर हमने नीचे दिया है, उस पे आप कांटेक्ट करके अपनी सीट जो है बुक करा सकते हैं। सीमित ये सीटें बची हुई हैं, आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करा लें। और अपने घर के बुजुर्गों को तो आप भेज ही सकते हैं। 3 दिन की यात्रा है, ज़्यादा बड़ा टाइम पीरियड नहीं है। 3 दिन में आपको वृंदावन धाम की पूरी यात्रा कराई जाएगी। खाने पीने की, रास्ते की सारी हमने बातें की। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 3 दिन का समय है, आप अपने परिवार, पूरे परिवार के साथ इसमें जा सकते हैं। सीट बुकिंग के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। प्रदीप गुप्ता जी से हम दोबारा एक पूछना चाहेंगे, रूट कैसे कैसे रहेगा, कहाँ कहाँ आप जाएंगे, उसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। हम यहाँ से जैसे शनि मंदिर और नंदगांव, उसके बाद बरसाना में लठमार होली है जो वहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। कहते हैं उस दिन कान्हा जी बरसाना में होली खेलने आते हैं, तो इसलिए बरसाना की होली बहुत ही फेमस है। हम उसके बाद रात को रुकेंगे गोवर्धन पे, गोवर्धन परिक्रमा कराएंगे। उसके बाद आपको गोकुल, उसके बाद वृंदावन। वृंदावन में काफ़ी मंदिर हैं देखने के। वैसे तो कहते हैं कि एक दिन में देखे नहीं जाते, पूरा एक हफ्ता कम से कम 3-4 हजार मंदिर हैं जो देखने के योग्य हैं। और ऐतिहासिक जगह भी है वहाँ पे, जहाँ पे मतलब इतिहास के मतलब आपको वहाँ पे चिन्ह मिलेंगे कि वाकई में ऐसा यहाँ पे हुआ होगा। तो वो चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। और वहाँ पे जो रहने की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी की गई है। पीने का वहाँ पे कहते हैं जैसे थोड़ा खारा पानी है, लेकिन हम पानी पूरा अपना मतलब मीठा पानी रखते हैं। बिल्कुल बढ़िया प्रोग्राम रहता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई किसी दिक्कत को नहीं आती किसी नहीं आएगी। इस यात्रा का सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगी बरसाने की लठमार होली। बरसाने की लठमार होली आप जानते हैं, पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है, पूरी दुनिया में मशहूर है ये होली। ये समिति आपको अब की बार खिलाने के लिए ले जा रही है, इसका आप पार्ट बन सकते हैं, इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। तो सभी लोगों से अपील कि शेयर करें, शेयर टू ग्रुप भी करें इसको, क्योंकि ये आस्था का विषय है, धर्म का विषय है, श्रद्धा का विषय है। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बांके बिहारी सेवा समिति इतना अवसर दे रही है तो आप एक शेयर तो कर ही सकते हैं और बरसाने की लठमार होली का आनंद इस यात्रा के माध्यम से ले सकते हैं। फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदीप गुप्ता जी का, जिन्होंने संस्था बनाई और लोगों को ये अवसर प्रदान किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JHN इंडिया और GNA 24। मैं हूँ आपका दोस्त रवि गोस्वामी, घरौंडा से। धन्यवाद।